प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा है आप इस महामारी के दौर में कुशल मंगल होंगे। ये है प्रिय विद्यार्थियों, हम मोड को डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल लोकेशन ऑफ मोड। अगर हमें ग्राफिकली मोड को निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? द वैल्यू ऑफ मोड इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली बाय मीन्स ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के सहायता से हम इसको लोकेट कर सकते हैं। क्या क्या स्टेप होंगे? गिवन डाटा को आप हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। फिर रेक्टेंगल हुज हाइट इज़ द मैक्सिमम, जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, जो सबसे हाईएस्ट है, उसको, वो आपकी मॉडल क्लास होगी। उसके दोनों टॉप एंड्स को रेक्टेंगल के उसकी इमीडिएट नेक्स्ट कॉर्नर की, जो उसकी एडजेसेंट रेक्टेंगल्स हैं, उनके कॉर्नर से मिला दीजिए। जो आपका क्रॉस बनेगा उस क्रॉस से परपेंडिकुलर हम डालेंगे एक्स एक्सिस पर, तो वो हमारा मोड होगा। फिर हम लोकेट करेंगे पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट ईच अदर, देन ड्रा ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम दैट पॉइंट इंटरसेक्टिंग ऑन द एक्स एक्सिस। द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर लाइन मीट, जहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है, वो हमारा मोड होगा। ग्राफिकली हम समझते हैं इसको एग्जांपल से कैसे होगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मोड ग्राफिकली फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं 5, 10, 20, 25, 22, 10 एंड 5। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। तो क्या करेंगे? हमने एक्स एक्सिस पर मार्क्स को लिया है, वाई एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लिया है। तो 0 से 10 हमारे 5 थे, 10 से 20 10 थे, 20 to 30 हमारे 20 थे, 30 to 40 हमारे 25 थे, 40 to 50 हमारा 20 था, 50 to 60 10, 60 to 75। अब हमें क्या करेंगे? सबसे हाईएस्ट है ये वाली, इसके दोनों एडजेसेंट को हम इसके कॉर्नर्स को मिला देंगे, ये वाला और ये वाला। जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से परपेंडिकुलर हम एक्स एक्सिस पर डालेंगे, तो वो वैल्यू हमारी मोड होगी। यहाँ पर हमारा मोड आ रहा है 35, तो मोड है हमारा 35। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द हिस्टोग्राम दैट द वैल्यू ऑफ मोड इज़ 35। इस प्रकार से हम ग्राफिकली इसको प्लॉट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं मोड से रिलेटेड, मीन मीडियन मोड से रिलेटेड। फाइंड आउट मीन मीडियन मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। साइज दिया है 0.5, 1, 3, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15, 15 to 16, 16 to 20, 20 to 25। फ्रीक्वेंसी दी है 2, 3, 2, 4, 4, 12, 6, 2, 5। तो हमें मीन मीडियन मोड निकालना है। सबसे पहले हम एक्स साइज को लिख लिया, 0.5, 1, 3, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15, 15 to 16, 16 to 20, 20 to 25। फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 2, 3, 2, 4, 4, 12, 6, 2, 5। टोटल करेंगे तो 40 आएगा। मिड वैल्यू निकाल लेंगे। पहला 0.5 है, 0.5 रहेगा। दूसरा 1 है, 1, 3, 5 + 7 डिवाइड बाई 2 6, 7 + 10 डिवाइड बाई 2 8.5, 10 + 15 डिवाइड बाई 2 12.5, 15 + 16 डिवाइड बाई 2 15.5, 16 + 20 डिवाइड बाई 2 18, 20 + 25 डिवाइड बाई 2 22.5। FM निकाल लेंगे। 2 × 0.5 1, 3 × 1 3, 2 × 3 6, 4 × 6 24, 4 × 8.5 34, 12 × 12.5 150, 6 × 15.5 93, 2 × 18 36, 5 × 22.5 112.5। FM का टोटल कर लेंगे 459.5 आएगा। मीन निकाल लेंगे, समेशन FM डिवाइड बाई n, तो ये आएगा हमारा 11.49। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 2, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 12 27, 27 + 6 23, 23 + 2 35, 35 + 2 35 + 5 40।
तो हमारा ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया, मीडियन निकालना है। मीडियन हो गया n/2, 40/2 20th क्लास आएगी, विच लाई इन द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 27। तो हमारी मीडियन क्लास आ गई 10 to 15, लोअर लिमिट 10, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 15, फ्रीक्वेंसी 12 और आई आ गया हमारा 5। इसको फॉर्मूले में फीड कर देंगे L + n/2 - CF / F × I, तो हमारा मीडियन आ जाएगा 12.08। अब हमें मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए हमें इक्वल क्लास इंटरवल चाहिए। अगर हमारा इक्वल क्लास इंटरवल नहीं है तो हम मोड नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमें इस गिवन सीरीज़ को इक्वल क्लास इंटरवल में चेंज करना होगा। हम यहाँ देख रहे हैं मैक्सिमम गैप 5 का है, तो हम 5 इंटरवल लेके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 0 से लेकर हमारा 5 तक का, 5 से 10, 10 से 15 गिवन है, 15 से 20 इन दोनों को ऐड कर देंगे, 20 to 25 हमें गिवन है। तो हमारी सीरीज़ क्या बन गई, x बन गया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो पहले में 2 + 3 + 2 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 7, 5 to 10 4 + 4 8, 15 10 to 15 12 दी है, 15 to 20 6 + 2 8 आ जाएगी, 20 to 25 दिया है 5। अब इंस्पेक्शन मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा मॉडल क्लास है 12, सॉरी मॉडल फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा 12, तो हमारी मॉडल क्लास आ गई 10 to 15। तो 10 हमारा लोअर लिमिट हो गया, F1 12, F0 8, F2 हमारा 8 हो गया, I हमारा 5 हो गया। फार्मूले में फीड करेंगे L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × में I। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो मोड आ जाएगा हमारा 12.5। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी दी है 3, सेकेंड मिसिंग है 20, 12 फिर मिसिंग है। वैल्यू ऑफ मीडियन एंड मोड दी है रिस्पेक्टिवली 27 and 26। लेट्स 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी सोल्यूशन देखते हैं। तो हमने 2 फ्रीक्वेंसीज को A और B मान लिया, तो लिखेंगे हम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 3, इसको हमने A माना, इसको 20, इसको 12, इसको B माना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के 3 + A 3A, 3A + 20, 23 + A, 23 + A + 12, 35 + A, नेक्स्ट आ जाएगा 35 + A + B। जैसा कि हमें पता है हमारे को मीडियन दिया है 27, तो हमारी मीडियन क्लास क्या होगी, 20 to 30 होगी। L हो गया हमारा 20, n/2 हो गया हमारा 35 + A + B/2। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 3A + A हो गई। फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है, I हमारा 10 हो गया। फार्मूले में फीड करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी B - A = -1। ये हमारी पहली इक्वेशन है। फिर हमारे को मोड दिया है 26, तो मॉडल क्लास हमारी इससे पता लग रहा है 20 to 30 है, तो वहाँ से हमारी आ जाएगी 20 to 30 से लोअर लिमिट 20, F1 आ जाएगा हमारा 20, F0 आ जाएगा A, F2 आ जाएगा 12 और I आ जाएगा हमारा 10। इसको फार्मूले में फीड करेंगे तो 26 = 20 + 20 - A / 40 - A - 12 × 10। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई हमारी 8, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन A जो हमारी B - A = -1 थी फीड कर देंगे, पुट करेंगे तो वहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 7, तो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगी 8 and 7। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन एंड मोड आर 33.5 and 34। मीडियन है हमारा 33.5, मोड है हमारा 34, बट 3 क्लास फ्रीक्वेंसीज आर मिसिंग। 3 क्लासों की फ्रीक्वेंसी मिस है, वो हमें निकालनी है। वेजेस दी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। फ्रीक्वेंसी है 4, 16, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, 6 4, टोटल है हमारा 230। तो कैसे करेंगे देखते हैं। मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हमने माना A, B और तीसरी आ गई हमारी, टोटल 230 था, -A -B -4 -16 -6 -4, तो ये आ गई हमारी 200 -A -B।
तो हमारी लिखेंगे वेजेस कितनी थी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। फ्रीक्वेंसी है 4, 16, ए बी, 200 माइनस ए माइनस बी 6, 4, टोटल है 230। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 4, 4 प्लस 16, 20, 20 प्लस ए, 20 प्लस ए, 20 प्लस ए प्लस बी, 20 ए प्लस बी। फिर हम नेक्स्ट जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 220, क्योंकि ए से ए कैंसिल हो गया और बी से बी। फिर नेक्स्ट जोड़ेंगे 6, 226, 226 में 4 जोड़ेंगे 230। मोड हमें दिया है 34, तो हमारी मॉडल क्लास क्या हो गई, मोड हमें 34 दिया है तो मॉडल क्लास हो गई हमारी 3240। F0 हो गया B, F1 हो गया B, F0 हो गया A और F2 हो गया 200 माइनस A माइनस B और I हो गया हमारा 10। इसको फार्मूले में फीड करेंगे तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी B प्लस 5A इज इक्वल टू 400। मीडियन हमारा दिया है 33.5, तो उससे पता लग रहा है हमारी मीडियन क्लास क्या है 3240। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 20 प्लस A और फ्रीक्वेंसी आ गई B, I आ गया 10, लोअर लिमिट आ गई 30। तो हम मीडियन के फार्मूले में फीड करेंगे 33.5 प्लस इज इक्वल टू 30 प्लस 115 माइनस 20 माइनस A डिवाइड बाई B इंटू 10। इसको सोल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी A प्लस 0.35 B इज इक्वल टू 95। अब दो इक्वेशन हमारे पास हो गई, इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेंगे, देखते हैं कैसे। तो हमारी पहली इक्वेशन थी 5A प्लस B इज इक्वल टू 400। दूसरी इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गई 5A प्लस 1.75B इज इक्वल टू 475। अब इन दोनों को डिडक्ट कर लेंगे, 5A में से 5A कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस का 0.575 और ये आ गया माइनस का 75, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, B आ गया 75 डिवाइड बाई 0.75। तो सोल्व करेंगे, B आ गया हमारा 100। B की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में फीड कर देंगे तो वहाँ से हमारी A की वैल्यू आ जाएगी 60। थर्ड आ जाएगी हमारी 200 माइनस A माइनस B, 200 माइनस 60 माइनस 100 40। तो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी 100, 60 एंड 40। इसके बाद है मेरिट और डीमेरिट क्या है मोड की। मेरिट्स, इट कैन बी इजीली अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट। इसको आसान है बड़ा कैलकुलेट करना, समझना। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं उनसे इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, जैसा आपने समझा भी इसी वीडियो में कि कैसे हम इसको हिस्टोग्राम के माध्यम से ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं। इट कैन बी ईजिली कैलकुलेटेड इन द ओपन एंड क्लास, ओपन एंड क्लास में भी हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल दी फ्रीक्वेंसी आर नॉट नीडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोड, मोड की कैलकुलेशन के लिए हमें सभी फ्रीक्वेंसीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उससे ही हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इट इज़ द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका सच्चा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है क्योंकि ये उन आइटम्स के बारे में बता रहा है जो आइटम मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर हुई हैं। उसके बाद है डीमेरिट, इट इज़ नॉट सूटेड फॉर द अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, इसका अगर फर्दर हमें अलजेब्रिक ट्रीटमेंट करना हो तो उसमें ये सूटेबल नहीं है। कई बार बाई मॉडल क्लास आ जाती है, जैसे हमने पिछली वीडियोज़ में भी देखा, तो बाई मॉडल क्लास आ जाती है तो फिर हमें मोड को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है। ये सभी आइटम्स पर बेस्ड नहीं है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज़। तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव इसमें हमें थोड़ा सा डाउट रहता है कि क्योंकि सभी आइटम्स पे बेस नहीं है, रिजिडली डिफाइन है, मैथमेटिकल इसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, फर्दर कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। दैट इज़ ऑल अबाउट द मोड। अभी तक हमने जो इतना भी सीखा सेम मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन, मीडियन और मोड के बारे में सीखा। नेक्स्ट हम सीखेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। तो इन तीनों को आप अच्छे से अध्ययन करें। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।